नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी आरक्षण की। आरक्षण की लड़ाई की। आरक्षण की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई और आरक्षण का जो ये तराना, ये जो गाना अब बजने लगा है, और मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दिनों में इस तराने की गूंज आपको बहुत सुनाई देने वाली है। इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, यह समझना भी जरूरी है। पर आरक्षण का रण छिड़ चुका है। और छेड़ा किसने, शुरुआत किसने की है? लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया, और सवाल क्या था? मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी को लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा, अरे तो आरक्षण मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। अब लालू का यह कहना हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण को इस मुद्दे को लेकर ले उड़े। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उनके एक सहयोगी दल ने इंडी गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी है। उनके नेता जो चारा घोटाला मामले में जेल में थे और कोर्ट से सजा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों को माथे पर बिठाकर नाच रही है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। लोग पूरा आरक्षण क्यों दे रहे हैं? पूरा शब्द पर बहुत जोर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसलिए कि इनके पास सिर्फ यही बचा हुआ है कि बाकी सब छोड़कर भाग गए। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, बोल रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब लालू प्रसाद यादव ने कहा, सफाई देनी पड़ी लालू प्रसाद यादव को कि मंडल कमीशन हमने ही लागू किया। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जिनका सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है। मंडल कमीशन के रिजर्वेशन को नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि 400 पार का नारा इसी के लिए है, संविधान बदलना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के सब बहाने बना रहे हैं। अटल जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था जिसमें संविधान को बदल दें। धर्म आधार नहीं हो सकता आरक्षण का, सामाजिक आधार हो सकता है। तो ये सफाई दे रहे हैं, पर राजनीति तो राजनीति है। मुद्दा जब लपका जाता है उसके असरात भी होते हैं। और मैं 9 साल पहले आपको लिए चलूंगा। आरक्षण का रण कई बार खेला गया है, हुआ है। 2015 में विधानसभा चुनाव थे बिहार में, इसी बिहार में जहां लालू ने 15 साल राज किया। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आरक्षण खत्म करने की बात की, इशारा किया था उस तरफ, और लालू ही उस मुद्दे को ले उड़े थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये बीजेपी वाले। और जबरदस्त नुकसान हुआ था बीजेपी को। लालू प्रसाद यादव और नीतीश बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। अब आईना लालू को भी तस्वीर दिखा रहा है क्या? जितनी आबादी उतना हक, इसकी पैरवी लगातार राहुल गांधी करते आ रहे हैं कि 50% की ये रेखा इसे तोड़ देंगे। वैसे वो वैसे ही टूट चुकी है, 59.5% हो गई है अब आरक्षण की सीमा, क्योंकि 10% आरक्षण तय कर दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है। तो 50% की लक्ष्मण रेखा तो टूट चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं इसे आगे हम ले जाएंगे, और इसकी एक बानगी हम खुद बिहार में देख चुके हैं। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा थे, सरकार थी उनकी और आरजेडी की मिलीजुली सरकार, तो 2 अक्टूबर पिछले साल 2023 में जातिगत जनगणना कराई, आंकड़े जारी किए और आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। तो राहुल गांधी वो कह रहे हैं, और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की और पिछड़ी जातियों को और उनकी
जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, उसे बढ़ाने की वकालत तेजस्वी भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये गलत जगह हाथ डाल दिया क्या? वो देसी भाषा में कहते हैं बिरड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया क्या? और जो आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे थे, अब बीजेपी को मौका मिल गया पलटवार करने का, और पलटवार भी जबरदस्त। हिंदू मुसलमान भी अब इसमें होने लगा है क्या? अब इस हकीकत और फसाने में कितना भेद है, हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, यह बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। धर्म के आधार पर आरक्षण है नहीं इस देश में। लेकिन जो अनुसूचित जाति 15% आरक्षण है, अनुच्छेद 341 है संविधान का, आर्टिकल 341, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी है 1950 का। इसमें सिर्फ हिंदुओं को अनुसूचित जाति के कोटे में आरक्षण मिलने का प्रावधान था। सिख भी शामिल किए गए 1956 में, और बुद्धिस्ट आ गए 1990 में। लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण है, 15% की जो सीमा तय है, उसमें मुसलमान शामिल नहीं। और यही हाल एसटी में भी है। लेकिन ओबीसी के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, और यहां पर जो 27% आरक्षण है, जो पिछड़ा है उसे मिल सकता है मंडल आयोग के लागू होने के बाद। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। अब कुछ राज्यों ने क्या किया कि अलग से प्रावधान किया आरक्षण का। इसमें कर्नाटक आता है। 1995 में जो ओबीसी कोटा है, उसमें 4% कोटा मुसलमानों के लिए किया गया। और यह किया किसने? यह देवेगौड़ा की सरकार थी। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। आज वो एनडीए के घटक हैं, सहयोगी हैं बीजेपी के। 2023 में बीजेपी की सरकार थी, बसवराज बोम्मई की। उन्होंने मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जबकि तमिलनाडु में 2007 से मुसलमानों को ओबीसी कोटे में 3.5% आरक्षण है, और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के तहत यह आरक्षण दिया गया। जबकि आंध्र प्रदेश में 2004 में मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया गया। इसके लिए अध्यादेश लाया गया, और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कुछ जगह पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी जो हैं, उसमें कुछ आरक्षण मिलता है मुसलमानों को। अब आते हैं हम 2 आयोग, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। इन आयोगों में क्या कहा गया? बड़ा जिक्र होता है सच्चर आयोग का, और उसी में बीजेपी ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान को मुद्दा बनाया था कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, खासकर मुसलमानों का। तो सच्चर आयोग को ही आधार मनमोहन सिंह ने भी बनाया था। उन्होंने कहा था, सच्चर कमीशन ने, मुसलमान एससी एसटी की तरह ही पिछड़े हैं, गैर मुस्लिम ओबीसी की तुलना में ज्यादा पिछड़े हैं। और 2022 में 27% जो पिछड़े वर्ग का कोटा है, उसमें 4.5% अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, और यह तब से अटका हुआ है। तो मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। ओबीसी में जो जातियां पिछड़ी वर्ग में आती हैं, गिनती होती है, उनको आरक्षण मिलता है। अब इस खेल में हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, उसका पुट कितना भारी होगा, और आने वाले दिनों में
जो मैंने शुरू में सवाल पूछा, इसकी गूंज कितनी सुनाई देगी? और क्रीमी लेयर भी है। ओबीसी में क्रीमी लेयर को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि कुछ जातियां सारा माल ले जाती हैं। मैंने कई बार आपको बताया 983 ऐसी जातियां हैं, उनके पल्ले हाथ ना एक सरकारी नौकरी ना कोई दाखिला मिला है। 923 ऐसी जातियां हैं जिनको 2.8% ही दाखिले और नौकरी मिल पाई है। कुछ जातियां हैं वो सब उठा ले जाती हैं। और आज की तारीख में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। 8% से ऊपर लगातार यह आंकड़ा चल रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है 25 साल तक की उम्र के जितने ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% वो बेरोजगार हैं। तो आरक्षण क्या एक सुरक्षा कवच बनता है, एक ढाल बनता है, एक तरीका बनता है नौकरी हासिल करने का भी। और आरक्षण की इस लड़ाई में कुछ लोग उठा ले जाएं या कुछ नए लोग आ जाएं तो उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, राजनीतिक असरात क्या होंगे? तो इस हकीकत और फसाने में, इस राजनीतिक नैरेटिव में आरक्षण की गूंज आने वाले दिनों में सुनाई देगी। इसे डिकोड करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आरक्षण की लड़ाई अब हिंदू मुसलमान पर आई और रिजर्वेशन का तराना, क्या हकीकत और कितना फसाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।